प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन पढ़ रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स का, प्लांट्स का, वो तो हमने कंप्लीट किया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इन एनिमल्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस। One is nervous, another is chemical. There are two coordinations present. One is nervous, another is chemical coordination. The nervous coordination is brought about by this nervous coordination is brought about by nervous system, and this chemical coordination is brought about by hormones. This hormones, it is called endocrine system. In lower animals, like we will give example like hydra and insects. Coordination is through the nervous system only. यानी कि छोटे एनिमल्स जो हैं, जैसे हाइड्रा है, छोटे इंसेक्ट्स जो हैं, स्मॉल एनिमल्स जो हैं, उनको जो कोऑर्डिनेशन है वो खाली नर्वस सिस्टम में से कंट्रोल होता है। बट इन केस ऑफ हायर एनिमल्स जिनको हम वर्टेब्रेट्स भी बोलते हैं, this coordination takes place through both. It takes place through both nervous system and hormonal system. यानी कि दोनों सिस्टम वहाँ पे काम करते हैं, नर्वस सिस्टम भी, हार्मोनल सिस्टम भी। ऐसे हम नर्वस सिस्टम रिप्रेजेंट किया है, हम करते भी हैं नर्वस सिस्टम। पहले हम नर्वस सिस्टम पे चलते हैं, उसके बाद हम हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम बाद में हम करेंगे। पहले हम नर्वस सिस्टम को टच करेंगे। दिस नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल। This nerve cell controls the sending electrical signals called nerve impulses. These exercise control by sending electrical signals जिनको हम बोलते हैं nerve impulses. So, what are nerve impulses? These are the electrical signals which are sent by nerve cells, these neurons. Then nervous control is speedy, जल्दी होता है, flexible भी है, but its effect is localized. Its effect is localized. Now, let us start this nervous system. जब हम नर्वस सिस्टम पे चलते हैं, हम यहाँ पे नर्वस
सिस्टम का पहले हमने बोला न्यूरॉन्स, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 हिस्से हैं। एक है साइटोन, देन डेंड्राइट्स, देन एक्सॉन। जब हम इसको डिफाइन करेंगे नर्व सेल को, इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम के इसके 3 टाइप्स हैं। इट हैज़ 3 टाइप्स। एक है सेंसरी नर्व, दूसरा है मोटर नर्व, तीसरा है रिलेइंग nerves, yeah, or we can say neurons, relaying neurons. Nerves are neurons. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सेंसरी नर्व क्या है, मोटर नर्व क्या है, रिलेइंग नर्व क्या है। पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ दिस न्यूरॉन सेल की जब हम देखेंगे, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। This neuron cell, its structure is like this. Okay. These are dendrites. इसी तरह यहाँ भी हैं। These are dendrites. This is nucleus. This whole is a cell body. सेल के अंदर आपको पता है यहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म। Then this long, it is called axon, and over this axon, ये वाले, this is the sheath for insulation and protection, right? Now these are nerve endings. अब this
neuron is the unit of nervous system. Neuron is the structural and functional unit of nervous system. So the nervous system is made up of special cells called neurons. Each neuron consists of 3 regions. Number 1 is cell body, or we can say cyton. सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, या इसका और एक नाम है सोमा. साइटोन का नाम और एक है सोमा. ओके. देन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया. द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन कंटेन्स दिस साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रली न्यूक्लियस. सेंटर में एक न्यूक्लियस भी है. देन दीज डेंड्राइट्स अराइज एज एन एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी. सेल बॉडी की एक्सटेंशन, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इन सब को डेंड्राइट्स बोलते हैं. ओके. देन थर्ड पार्ट इज द एक्सॉन. Axon is a long fiber arising from the cell body. Is a long fiber arising from the cell body. It conducts impulses away from the body. ये बॉडी से बाहर जो है इम्पल्सेस लेते हैं, ब्रेन से इम्पल्सेस लेते हैं बाहर की तरफ, इस बॉडी से बाहर की तरफ लेते हैं. Dendrites and axon collectively constitute the neurofiber and consists of fluid-like cytoplasmic tube. Most of the cell bodies are present in the brain or spinal cord, while the dendrites and axon extends to whole distance to the organ concerned. For example, base of the spine down to the toe. दिमाग से पूरे पाँव की उंगलियों तक. तो इसके बाद जो न्यूरॉन्स का मैंने आपको बोला, इसके 3 टाइप्स हैं. इट हैज़ 3 टाइप्स. वन इज मोटर न्यूरॉन, द सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिलेइंग न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन का काम है कि, या सेंसरी न्यूरॉन को मैं पहले टच करूँगा. सेंसरी न्यूरॉन जो है, इट ट्रांसमिट्स मैसेज और इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द ब्रेन. यानी कि हमारे जिस्म के जो बाकी पार्ट्स हैं, मसलन उंगली से मैसेज लेता है ब्रेन तक. कभी हमारे उंगली में कोई कीड़ा काटता है, कोई भी चीज़ काटता है, किसी से लग जाते हैं, तो ये मैसेज लेता है ब्रेन तक. यानी कि सेंसरी नर्व का काम है, they transmit message or impulses from receptors, यानी कि sensory cells, to the brain and spinal cord. Then motor neuron, चाहे आप इसको पहला लिखो, इसको पहला लिखो, वो मसला नहीं है, या इसको भी लिख सकते हैं. तो मोटर नर्व का ये काम है, इसका अपोजिट का काम. अगर हमें पता चला कि इसको कीड़े ने काटा, या कोई प्रिक लग गया, या कहीं पर लग गई, हमारी उंगली को ज़ख्म लग गया, तो हमारा जो मैसेज ब्रेन तक, मैसेज वहाँ से ब्रेन से मैसेज जो कैरी करता है, इम्पल्सेस कैरी करता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज लेता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दे आर कॉल्ड मोटर neurons, or we can say motor nerves. So motor neurons which transmits impulses from the CNS, यानी कि brain, to the muscle cells. Then we have relaying neurons, which are also called as polar neurons, are located inside brain and spinal cord. This is about the nerve cell. Now ये अभी कंप्लीट नहीं है, हमें इसमें बहुत टाइम लगेगा, बड़ा लेसन है. अभी हम नर्वस सिस्टम का जो एक पार्ट हमने ले लिया, न्यूरॉन और नर्व सेल. इसके बाद हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है,
फिर इसके बाद हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर हमारे पास तीसरा वाला पार्ट हमारे पास है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो आज का जो टॉपिक था वो न्यूरॉन था, नर्वस सिस्टम। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में